किसान आंदोलन को आज 40 दिन हो चुके हैं और 40वें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी को आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक किसानों के बीच में और साथ में सरकार के बीच में चल रही है। आज 3 मुख्य रूप से मांगों को लेकर एक तो सबसे महत्वपूर्ण मांग ये कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। दूसरी मांग ये है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। इन 3 मुख्य कानूनों को लेकर, इन 3 मुख्य बातों को लेकर लगातार आज चर्चा चल रही है और किसान लगातार यही बात कह रहे हैं कि जल्द ही इसको लेकर सरकार को समाधान करना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब तक 60 किसानों ने दम तोड़ दिया है, 60 किसान शहीद हो चुके हैं और शायद आज पहली बार सरकार को एहसास हुआ है कि किसानों की मौत हो रही है, 60 किसानों की जिंदगी चली गई है इस आंदोलन की वजह से, सरकार की जिद की वजह से। और इसी वजह से आज बैठक में पहली बार वहां पर किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ में ये भी आपको बताएं कि संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकार आज किसानों की बात को गंभीरतापूर्वक सुनेगी और जल्द ही समाधान की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि वो तो हर बार ही खुले दिल से किसानों के सामने बैठते हैं और साथ में ये कोशिश करते हैं कि आंदोलन को खत्म किया जाए और साथ में किसानों को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसान नहीं सुनते। यानी कि आज भी उन्होंने यही बात कही। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि किसानों ने सीधे तौर पर ये उनका कहना है कि लगातार जो मांगे हैं सरकार के सामने किसानों की, उनको पूरा किया जाना चाहिए, उसके बाद ही बाकी की कोई बातचीत होगी। लेकिन सरकार है कि किसानों की मांगों को लेकर कोई विचार विमर्श करती नजर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज जिस तरीके से बीती चर्चा हुई थी, बीती चर्चा में 2 चीजों को लेकर सहमति बनी थी, एक तो पराली को लेकर, दूसरी बिजली बिलों को लेकर। लेकिन आज जो 3 बिंदु हैं, 3 बिंदुओं में से अगर 2 बिंदुओं पर भी बातचीत बनती है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो कामयाबी होगी ही, लेकिन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। क्योंकि 2, चाहे वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो या एमएसपी हो या फिर कानून रद्द करना हो, इन तीनों में से अगर 2 की सहमति भी बनती है तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा और इसमें आंदोलन को खत्म करने के रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन साथ में यह भी कि जिस तरीके से लगातार किसानों का जो संघर्ष है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि बीते कई दिनों से दिल्ली में, खासतौर पर उस इलाकों में जहां पर किसान बैठे हुए हैं, वहां लगातार बारिश हो रही है। लगातार जो पारा है वो गिरता जा रहा है, लेकिन गिरते पारे के बीच में और होती बारिश के बीच में किसानों के जो हौसले हैं वो ठंडे नहीं हुए। हौसले उनके अभी भी गर्म है और इतने गर्म है, उन्होंने सीधा कहा है कि अगर अभी भी सरकार नहीं मानती है, आज की बैठक से कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो सरकार के सामने आज भी किसान बैठे हैं और लंबे वक्त तक बैठने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, 6 तारीख को लेकर वहां पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 7 तारीख के बाद में पूरे देश में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी, किसानों को जागाने की कोशिश की जाएगी। इन कृषि कानूनों के विरोध में उन्हें समझाया जाएगा कि कृषि कानून किस तरीके से जो किसानों के खिलाफ है। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि 26 जनवरी की तैयारियां भी चल रही हैं। किसान इसको लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं और साथ में मार्च निकालने की तैयारी में जुट चुके हैं कि अगर सरकार 26 जनवरी तक उनकी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो फिर 26 जनवरी को एक परेड जिसने पूरी दुनिया देखती है, आज एक और परेड देखेगी। 26 जनवरी को वो किसानों की ट्रैक्टर की परेड होगी, मार्च होगा किसानों की ट्रैक्टर का। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि विपक्षी दलों का जो समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल खुले तौर पर लगातार किसानों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज आपको ये भी बताते चलें कि जहां बीते रोज कांग्रेस की राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपनी बात कही। साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी लगातार अपनी बात कही, किसानों को लेकर अपने समर्थन का ऐलान किया। तो वहीं आज समर्थन देने के लिए इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ में बातचीत की और साथ में अपना समर्थन दिया और सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार, ये जो सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, ये कृषि के विरोधी है, ये किसानों के विरोधी है। इस तरह की बातें कही गई। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।